प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है यमराज की दशा, जो आपके वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण एक पाठ है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में मैं लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न को आपके सामने विवरण करूंगा। आप इसे अपने कॉपी पर लिख के रखिएगा। ये आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको संग संग मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो माँ ने कवि को बार बार दक्षिण दिशा के बारे में, उस दिशा में यमराज के घर होने तथा उस दिशा में पैर करके सोने के बुरी प्रभाव के बारे में बताया था, इसीलिए उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? साधारण अर्थ में दक्षिण दिशा अनंत है, अपार है, इसीलिए उसे लांघ लेना संभव नहीं था। विशेष अर्थ में यमराज में जो शोषणकारी है उनकी शक्ति असीम है, इसीलिए उनकी सीमा को लांघ पाना संभव नहीं है। माँ ने एक बार कवि से क्या कहा था? तो माँ ने एक बार कवि से कहा था कि दक्षिण दिशा मृत की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। माँ ने यमराज के घर की क्या दिशा बताई है? तो माँ ने यमराज के घर की दिशा बताते हुए कहा था कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। कवि को कब हमेशा माँ की याद आई? कभी जब कभी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए तब उन्हें हमेशा माँ की याद आई। कवि के अनुसार अब यमराज का घर किस दिशा में है? तो कवि के अनुसार आज सभी दिशाओं में यमराज का घर है। माँ क्या जताती रहती थी? माँ हमेशा यह जताती रहती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि की माँ किसकी सलाह से कौन सी रास्ते खोज लेती है? तो कवि की माँ ईश्वर की सलाह से जिंदगी में जीने और दुख सहन करने के रास्ते खोज लेती है। माँ के समझाने का कवि पर क्या असर पड़ा? तो माँ के समझाने पर कवि पर यह असर पड़ा कि वह कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और उसे कभी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माँ के अनुसार कौन सी बात बुद्धिमानी की नहीं है? तो माँ के अनुसार यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है का क्या अर्थ है? तो सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल होने का अर्थ है कि आज चारों दिशाओं में शोषणकारी तथा विध्वंसकारी लोग सक्रिय है। माँ के समय तथा अभी के समय में दक्षिण दिशा में क्या अंतर आया है? तो माँ के समय में केवल दक्षिण दिशा में यमराज का घर था, लेकिन अब हर दिशा में यमराज का घर हो गया है। यमराज को किस बात से क्रोध आता है? तो यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोता है तो यमराज को क्रोध आ जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। माँ के अनुसार दक्षिण दिशा किसका प्रतीक था? तो माँ के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु का प्रतीक था। कवि की माँ ने किस दिशा को मृत की दिशा कहा था? तो कवि की माँ ने दक्षिण दिशा को मृत की दिशा कहा था। चंद्रकांत देवताले की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो चंद्रकांत देवताले की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्तर आधुनिकता को भारतीय साहित्यिक सिद्धांत के रूप में न मानने वाले को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी कविताओं में समकालीन समय की सभी प्रवृत्तियाँ मिलती है। चंद्रकांत देवताले की कविता की जड़ें कहाँ है? तो चंद्रकांत देवताले की कविता की जड़ें गांव कस्बों और निम्न मध्यम वर्गीय के जीवन में है। चंद्रकांत देवताले की कविताओं की भाषा किस प्रकार की है? तो चंद्रकांत देवताले की कविताओं की भाषा पारदर्शी है तथा उसमें विरल संगीतात्मक है। यमराज की दिशा कविता में दहकती आंखें शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है?
तो यमराज की दिशा कविता में दहकती आंखें शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए हुआ है जो समाज के लोगों के लिए यमराज के समान भयंकारी है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। चंद्रकांत देवताले का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1936 में। चंद्रकांत देवताले ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इंदौर से। चंद्रकांत देवताले ने PhD की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो सागर विश्वविद्यालय। हड्डियों में छिपा ज्वर के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांत देवताले। दीवारों पर खून से किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। लकड़ बग्घा हंस रहा है के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांत देवताले। रोशनी के मैदान की तरफ किसकी रचना है? तो अरुण कमल की। भूखंड तप रहा है के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांत देवताले। हर चीज आग में बताई गई थी किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। पत्थर के बेंच के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांत देवताले। इतनी पत्थर रोशनी किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। उजाड़ में संग्रहालय के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांत देवताले। कवि के लिए क्या कहना मुश्किल है? तो माँ की ईश्वर से मुलाकात के बारे में माँ की बातचीत किसके साथ होती रहती थी? तो ईश्वर के साथ। दक्षिण को किसकी दिशा बताया गया है? तो यमराज की। किसे क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? तो यमराज को। किसने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था? तो कवि ने। यमराज का घर किस दिशा में बताया गया है? तो दक्षिण दिशा में। कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया क्योंकि यमराज क्रोध हो जाते। कवि को किस बात में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा? तो दक्षिण दिशा पहचानने में। कवि किस दिशा में दूर दूर तक गया है? तो दक्षिण दिशा में। कवि को दक्षिण दिशा में हमेशा किसकी याद आई है? तो माँ की। आज कौन सी दिशा दक्षिण हो जाती है? तो सभी दिशाएं। आज यमराज के आलीशान महल किस दिशा में है? तो हर दिशा में। समझाइश का अर्थ है समझना। चंद्रकांत देवताले को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। चंद्रकांत देवताले को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो शिखर सम्मान। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश का है? तो शिखर सम्मान। चंद्रकांत देवताले की कविता में है तो ये होगा व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।